आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो सबको इंटरव्यू करते हैं। वी विल टेक द इंटरव्यू ऑफ द पर्सन जो सबको इंटरव्यू करने में इंटरेस्टेड होते हैं, बट उनकी जो बैक स्टोरी है, उनकी जो लाइफ स्टोरी है, उनके बारे में आज लेट्स वेलकम हिम। वेलकम मनीत, हाउ आर यू, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच पिनाज, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज सही बात है, मुझे इंटरव्यू देने का मौका बहुत कम मिलता है। यू आर ऑलवेज क्यूरियस। पर आपने बोला कि आपने इंटरव्यू मेरा करना है, तो आई थिंक आपने मुझे इस लायक समझा। सबसे पहले तो ये बहुत बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि ज्यादा इंटरव्यूज मैंने दिए नहीं है, पर लेट्स सी हाउ इट गोस। नहीं, वो तो जब मैंने आपको पहली बार ही देखा था, या मतलब व्हेन यू वर टॉकिंग, तो मुझे लगा कुछ तो मतलब बैक स्टोरी है। तब से क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि आई वांट टू नो। सो मनी, टेल मी, अगर आपको खुद को एज अ थर्ड पर्सन, क्योंकि आप इंटरव्यूअर हो, तो अगर आपको खुद को एज अ थर्ड पर्सन इंटरव्यू करना पड़े कि हाउ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस प्रॉब्ली ऐसा करूंगा, समवन हु इज क्यूरियस एंड हु हैज प्रोबेबली इंस्पायर्ड अ फ्यू पीपल एंड हु इज आउट देयर टू डू गुड थिंग्स, यू नो, बिकॉज ये मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूँ। सो आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग गुड, तो आई वुड लाइक दैट इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ। नाइस। सो टू बिगिन विद, कैसा रहा आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन, कुछ मेमोरीज? यार मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी रही है एंड दे हैव सपोर्टेड मी। मैंने कुछ चीज़ें डिफरेंट करने की कोशिश की है, शायद उनके साथ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका जो बेटा है या बेटी है, आपका बच्चा है, वो सक्सेसफुल हो, कम से कम फाइनेंशियली तो सक्सेसफुल हो, एटलीस्ट जितने हम है उतना। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉय। या स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉय। पर मैंने क्या है कि अपने फैमिली बिजनेस को चूज नहीं किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, तो उससे थोड़ा सा मेरे शायद पेरेंट्स को लगता था यार ये क्या कर रहा है, तो वो अभी भी चल रहा है, पर ये है कि कुछ ना कुछ लगे हुए हैं कर रहे हैं। तो कुछ रहा पेरेंट्स की तरफ से कि ये हमारा बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा है, आगे कैसे इसको कहाँ लेके जाएंगे, एंड व्हाई इज ही नॉट इनटू आवर बिजनेस, और ये अपना ही कुछ कर रहा है। हाँ। या वो सम क्वेश्चंस आए, कुछ चैलेंजेस? वो ऐसा है, 2-3-4 साल में पेरेंट्स को समझ आ गई कि ये सनकी है, ये पागल है, ये होने वाला नहीं है, तो उसको सपोर्ट ही कर दो। तो उसके बाद उनको लगा कि ठीक है यार, इफ यू डोंट वांट टू जॉइन आवर बिजनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट मेक श्योर यू डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ। सो उन्होंने इसलिए मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो आई थिंक स्पेशली माय फादर, ही हैज सपोर्टेड मी इन व्हाटएवर आई हैव डन, and thanks to him that I could do a variety of things which other people probably they cannot do because they have lot of responsibility on themselves. So एक था कि बेसिक की मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो कि वो फ्रीडम एक मिल गई, कि प्रेशर नहीं था। हाँ, वो कोई इतना प्रेशर नहीं था। सो आई कुड वेंचर आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स। सो ये मेरे लिए कुछ एक दो वो डिफरेंट जो आपने ट्राई की जिसमें फेलियर्स रहे, सक्सेस रहे? आई थिंक रोज फेलियर होता है। फेलियर तो आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ है, और मुझे तो फेलियर से प्यार है, क्योंकि मैं शाहरुख खान की एक लाइन सुन रहा था कि कहता मैंने 70-80 पिक्चरें करी हैं, उसमें से 50-60 पिक्चर्स फ्लॉप है, उसकी 80-85% मूवीज आर फ्लॉप्स, बट शाहरुख खान इज शाहरुख खान बिकॉज ऑफ दोज 15% हिट मूवीज। सो नाउ तो आई डोंट इवन कंसिडर फेलियर क्या होता है। इनफैक्ट 10 में से एक बार ही सक्सेस होता है, और फेलियर ही सब कुछ सिखाता है। सो फेल होना जरूरी है। आज भी फेल होते हैं, रोज फेल होते हैं, लेकिन यह है कि जो सक्सेस जब आता है तो वो सारी चीजों को ओवरकम कर देता है। सो आई थिंक दैट इज द मंत्रा। एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि ये रेसिपी फॉर सक्सेस है, पर दिस इज द आउटलाइन व्हिच एवरी सक्सेसफुल पर्सन और एवरी पर्सन हैज टू गो थ्रू। वेरी नाइस, रादर इंस्पायरिंग आल्सो। सो जस्ट अनदर थिंग कि आपका यूथ हुड कैसा रहा, अडल्टहुड कैसा रहा, कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज लाइफ पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग रही थी, क्योंकि पहले हम ऑल बॉयज कॉलेज में थे, तो वहां पे अलग ही शरारतें होती हैं। स्कूल में भी ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ा, तो लड़कियों के साथ इंटरेक्शन नहीं था। मैं बहुत शाय था, आई वॉज वेरी शाय। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को डायरी में, मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग पे नोट्स मिलते थे कि मनीत इज वेरी शाय, ही डजंट टॉक। ऑल्दो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मैं टॉप 5 में तो आ ही जाता था। वेरी गुड। पर ये शिकायत टीचर्स की रहती थी, ही इज एक्सट्रीमली शाय, एंड तो वो ना मेरी वीकनेस थी। तो मैंने उसको टर्न अराउंड आई थिंक काफी टाइम बाद जाके ना, जो मुझे लगा कि यार ये चीज मुझे ठीक करनी है, तो वो ओवर कॉम्पनसेट हो गया। तो फिर उसके बाद आई थिंक कॉलेज में जब यू मीट गर्ल्स, लाइक व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज, सो
ऑल बॉयज कॉलेज के बाद में गर्ल्स के साथ भी जो को एजुकेशन वाला कॉलेज उसमें गए, तो डेफिनेटली सम पीपल कम इनटू योर लाइफ, देन यू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद फीमेल्स एज वेल. फ्रॉम देयर आई थिंक आई स्टार्टेड टू ओपन, एंड अदरवाइज जो ऑल बॉयज स्कूल या कॉलेज में भी टाइम रहा वो भी बहुत ज्यादा मस्ती वाला रहा है, क्योंकि जो हमने मस्ती ऑल बॉयज स्कूल में करी है आई थिंक हम वो को एजुकेशन में सोच भी नहीं सकते. नहीं वो बात ही राइट. सो वो भी मजा था. सो वो भी लाइफ में बहुत कुछ सिखाया भी और बहुत एंजॉय भी किया. कुछ एक मेमोरी जो कहते हैं क्राइम, वैसा कुछ आपने याद करके बताइए. यार मैंने ना, वैसे तो मैं शरीफ बच्चा रहा हूँ, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जो कि बहुत सारे करे. जैसे एक हमारे टीचर आए थे इंग्लिश के, तो हालांकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बट हमारे स्कूल में सब टीचर्स की इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी, पर कुछ टीचर्स जैसे हो जाता है कई बार, यू नो, सबकी तो परफेक्ट हो नहीं सकती. तो वो टीचर थोड़ा सा उनका एक एक्सेंट होता था, कम ऑन यू इडियट, ऐसे करके बोलते थे. उनकी हम कॉपी कर लेते थे. फिर एक बार ही वो अंदर आ रहे थे, तो वो बाल कटा के आए थे, तो मैंने ना उनके मतलब बोल दिया, गंजा आ गया, गंजा आ गया, ऐसे जैसे एंटर कर रहे हैं वो. उनके सामने नहीं, वो पीछे से आ रहे थे. अच्छा. तो मुझे लगा वो डिस्टेंस पे हैं, तो मैंने क्लास में बोल दिया कि शरारतें मत करो, गंजा आ गया, गंजा आ गया. वो मेरे सर पे खड़े वो मेरे पीछे खड़े थे, एंड ही यू नो पुल्ड माय ईयर एंड ऑब्वियसली पनिश्ड मी. ऐसी छोटी छोटी बहुत शरारतें रही हैं. एक बार ही हम वी वर, आई थिंक वी वर अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ मिसचीफ एज वेल, वेयर स्टूडेंट्स ने, आई थिंक हमारे सीनियर्स थे, तो एक ग्रुप कोई सेशन चल रहा था, तो उन्होंने पूरी क्लास के बेंचेस ना उल्टे कर दिए. यानी कि जैसे ये ब्लैक बोर्ड से फेसिंग है, तो सारी क्लास उल्टी कर दी, और सबने ना एक गॉसिप करनी शुरू कर दी कि भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, टीचर्स हमने नहीं पढ़ना. तो ऐसी छोटी मोटी शरारतें करते रहे हैं, पर अदरवाइज आई हैव बीन वेरी साउ बच्चा. वेरी साउ. तो इतने साउ बच्चे को अपनी वाइफ कैसे मिली, वुड बी कैसे यार इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, एंड ऑल्दो क्या कह सकते हैं कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया था, आई डिड सी पीपल कम इनटू योर लाइफ, बट फाइनली व्हेन यू वांट टू सेटल डाउन, so you know I wanted to settle down according to my parents' wish, and it was an क्योंकि करियर में उनका कर चुके थे, उनके शौक दे दिया था. Yeah, you can say probably at the time when I was about to get married, probably I could not see myself with any of the people that I had in my life, maybe, so that might be one of the reasons. And because I think कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं and they carry on. People like me who are adventurous, who you know take different path in life, so they don't want to settle down early. So मैंने 30 साल की उम्र में शादी की, so I was like कि चलो now I want to settle down. So it was an arranged marriage. It was arranged. So coming back to what is the definition of love about your marriage? I think definition of love is, you know, it's compatibility, it's adjustment. I think that is love, because जो शुरू का या दूर दूर से जो लव होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट अल्टीमेटली यू नो लव इज रिस्पेक्ट फॉर मी. इफ यू कैन रिस्पेक्ट द privacy of the person, you can give them little bit of space, and you know that person is always there for you as well in the time of need, and obviously in everyday life as well. So I think love is compatibility, adjustment, flexibility, longing for each other. And of course there is attraction as well. So there are a lot of components of It's love. a package. It's a package. Okay. So वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. So how much your wife is contributing? I am seeing you as a successful person. So how she is supporting you in your vision, in your career and whatsoever? I think her support is very, very important. Because if you have peace with your relationship, peace with your wife / husband, with your spouse, then only you can be creative and you can think new ideas. Think of other things. If you are just in a messy relationship, then you can't do creativity. And my work involves a lot of creativity. And in that sense, I think I am blessed because my wife gives me a lot of, you know, space, first of all. And she supports me a lot at the back end as well with maybe some ideas if I'm doing something wrong, and she does things behind the screen which obviously people have not seen, but she plays a big role in my life to support me. And I think jitna main bolun utna kam hai. And also my father and my family as a whole, they have been very, very supportive. And especially I would like to single out my father again, because without his support I don't think I would have
I would have even dreamt of doing anything like this. Right, true. अगर parents नहीं support करें, since he was having a business, तो he could have pressurized you कि आओ business ही करो हमारे साथ. तो वो एक freedom उनकी तरफ से अगर ना आती तो probably you wouldn't have been here. Yeah, absolutely, क्योंकि मैं ढीठ था तो उन्होंने कहा ढीठ को करने देते हैं, लेकिन फाइनली वो इन ट्यून चले गए. एंड उसके बाद भी जब भी whenever I've needed him, he has always helped me. And I think मैं काफी टाइम फैमिली से दूर भी रहा हूँ, बाहर भी रहा हूँ, तो उसके बाद यू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट चीजें होती है जो वी टेक फॉर ग्रांटेड, बिकॉज यू नो दीज आर द थिंग्स विच probably after 20-30 years you won't have. So you should cherish and make the most of it while your parents are there. So because everything that we have today, it has been given by them. Literally everything. Yeah, literally. So your siblings? I have a brother who's younger, who takes care of the family business. So he has also, in a way, kind of helped me because he was there to take care of the family business, so I could do my own stuff. Okay. So, एक कोई lesson comes from your wife and another from your father or mother. एक line कभी बैठ के सुनी और वो click करी और वो मतलब like it's still helping you. I think with my wife, she tells me not to be aggressive sometimes, be patient. So she is like, you know, she has the calm head at times. At times she can be, you know, angry also. It's not that, but mostly she is, you know, wiser. So she tells me to calm down. She brings that serenity probably in me. And my father, I think he is one of the wisest people I've known. He's always taught me to be humble, have humility. And even after, you know, achieving things, he has, probably it's because of his influence. Even if little bit, probably I would say if I have some kind of gratefulness, I think it's because of my father, because he has achieved a lot in his life, but he never, you know, showed off, you know. The grounded one. He was grounded. Even after achieving so many things, he has achieved a lot of things, much more than me. But he was so grounded and humble that I could not be a, you know, show off or someone who brags. But still, I mean, obviously saying that you don't show off is a show off in itself. But I would say if little bit of humility I've got, I think it's because of my father. So कैसा मतलब वो pampering mother है मिला आपको? My mother has been very, I would say, she has played her role in a very distinct way. She has not been the normal pampering mother. She has been strict with me. And I would say that she is not somebody who is like, you know, oh, my son, I'm missing him for one day if he's not there. My mother has been somebody who's been very, very strong. And she has, you know, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि go and do your stuff. मतलब ये नहीं कि आप बेटा रोटी खा ला, अगर मैंने बोल दिया मैंने खाना नहीं खाना, ओके मत खाओ. So she has been, तो कभी मनाने वाला चक्कर नहीं हो, मैं भी नहीं खाऊंगी. No, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है. So I think वो रोल भी प्ले बहुत अच्छा करा है, क्योंकि when you have a tough mother, then I think you try to do some things which are probably tough. So that has also helped. Right. So कुछ और questions हैं? Since you are the founder of Ludhiana Post, so उसके related भी आपने out of the box जाके कुछ शुरू किया और क्या सोचा, beginning क्या थी आपकी, क्या idea click किया और कब किया? एक कहीं जैसे हम सुनते हैं कि कैफे में अलग से जाके कुछ एक चमका और वो शुरू किया, and what was the scene behind that? यार मैंने ना काफी सारी चीजें कर ली. पहले मैंने क्या किया कि मैंने रन ऑफ द मिल चीजें की जो कुछ लोग कर रहे थे, तो मैंने उनको फॉलो किया. तो वो जब मैंने 5-7 साल करके देखा, फाइनेंशियली उसमें मुझे सक्सेस मिला, पर एक दिल खुश नहीं था. इट वॉज नॉट गिविंग मी इंटरनल सेटिस्फैक्शन. Just like any other person you were doing work. Yeah, I did accounting. I was a permanent Australian resident. I did masters there. I had a great job there, but I was not happy because having a lot of, I had money as well, but having money, but I did not have any purpose in life. Then what should I do there?
ये पैसा है ठीक है, पर और क्या? मतलब इट वॉज नॉट गिविंग मी फुलफिलमेंट। सो आई थॉट यार मुझे ना बाहर नहीं रहना, मुझे इंडिया ही रहना, मुझे इंडिया ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है हमारी ज्यादा वैल्यू है। तो मैं वापस आ गया। फिर इंडिया आके भी मैं सोच रहा था इंडिया के करूं क्या। देन आई सेड कि मुझे ट्रेडिशनल वाले काम तो नहीं करने हैं। तो मुझे वहां जाके ना ये पता लग गया था लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो चीजें हम नहीं कर पाते यहां रहकर। जब आप देश छोड़ के चले जाते हैं ना 3-4-5 साल के लिए, तब आपको लाइफ की इंपॉर्टेंस पता लगती है, टाइम की इंपॉर्टेंस पता लगती है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप वही चीज करी जा रहे हो, रन ऑफ द मिल, जिसमें एक मोनोटनी है, जो आपका दिल कहता है अगर आप वो नहीं कर रहे तो आई थिंक यू आर डूइंग डिससर्विस टू योर लाइफ दैट यू गॉट। इतनी सुंदर आपको जिंदगी मिली है तो उसको आप वैल्यू नहीं कर रहे। तो जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा मैं ट्रेडिशनल चीजें तो नहीं करने वाला, वही करूंगा जो उसमें मेरा खुशी है। तो मेरे को जर्नलिस्ट कह सकते हो, मीडिया में आने का शौक था। मैंने हालांकि उसकी पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैंने कुछ कंपनीज में जॉब अप्लाई की, कुछ मीडिया चैनल्स में जॉब अप्लाई की। उनमें से एक लुधियाना का भी बहुत बड़ा चैनल था, नेशनल न्यूज में भी मैंने अप्लाई किया, पर क्योंकि मेरे पास पढ़ाई नहीं थी शायद, तो मेरे को कोई सिलेक्ट नहीं किया किसी ने। देन आई थॉट ओके, अगर मेरे को कोई जॉब नहीं देता तो मैं खुद ही अपना छोटा सा चैनल स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑब्वियसली फेसबुक पेज से हमने स्टार्ट किया, करना शुरू करा, लोगों को पसंद आया, मुझे स्पॉन्सरशिप्स आनी शुरू हो गई। सो जर्नी बिगैन लाइक दैट एंड हियर यू आर। या सो इट्स नॉट दैट आई एम हैविंग अ वेरी वेरी रोजी एंड अ वेरी गुड लाइफ, बट ये है कि एवरीडे जो प्रोसेस होता है ना, जो व्हेन इवन आई एम बीइंग इंटरव्यूड बाय यू, दिस प्रोसेस इज गिविंग मी हैप्पीनेस। सो आई जस्ट लुक फॉर द प्रोसेस एंड जो रिजल्ट्स हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे वो लाइन है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। आई थिंक इफ यू लव व्हाट यू डू देन यू जस्ट नीड टू डू द कर्म। आप अपने एक्शंस करें, रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। ओके, सो लुधियाना पोस्ट के थ्रू आपका आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? व्हाट इज योर विजन? वैसे मैं इतना फ्यूचर प्लान नहीं करता, जो कि बड़ी गलत बात है, पर मैं ये देखता हूं कि लुधियाना पोस्ट के साथ साथ मैं पर्सनली अपने आप को एक स्किल्स अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहता हूं। मैं ब्रांडिंग और ज्यादा करना चाहता हूं कि जिसमें लुधियाना पोस्ट के साथ साथ एक पर्सनल ब्रांड मेरा खुद का भी, और जो मेरा विजन था लुधियाना पोस्ट को स्टार्ट करना था कि जो लुधियाना हमारा सिटी है वो बहुत ही अंडररेटेड सिटी है और यहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है। सो लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पे आई थिंक सोशल मीडिया पे लुधियाना के नाम से हजारों पेजेस हैं। आई थिंक मेरे को कोई बता रहा था वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर पेजेस हैं किसी शहर के नाम पे तो वो लुधियाना के हैं। एंड मैं इमेजिन कर रहा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशनल नहीं है। तो लुधियाना के लोगों में एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमेशा रहता है, एक बिजनेस माइंड हमेशा रहता है। सो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को हमने भी इंस्पायर किया, कई लोगों से हम भी इंस्पायर हुए। तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक है सारा कुछ लुधियाना में, ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसीलिए लुधियाना को हमने हाईलाइट करने के लिए, लुधियाना की प्रॉब्लम्स, लुधियाना में क्या अच्छी चीजें हैं, लुधियाना में क्या कमियां हैं, और उसके अलावा लुधियाना में क्या अच्छा है। कमियां तो सारे बताते हैं, रोड ठीक नहीं है, ये नहीं है, पर हम लुधियाना को एक अच्छे चश्मे से भी देखते हैं, क्योंकि हमने बहुत मिस किया यहाँ का फूड, यहाँ की सड़कें। तो हम जो चीज हमें अच्छी लगती है हम वो भी ज्यादा दिखाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम सोशल मीडिया का बैक स्टोरी सुनते आए हैं कि समहाउ करप्टेड है, पेड है, या चैलेंजिंग है काफी ज्यादा, या लड़कियों के लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म, तो वो मतलब हाउ यू फेस्ड लुधियाना पोस्ट के चलते आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज किए, इतने सारे आपने स्पॉन्सर्स ब्रांड किए, इतना सब किया, तो क्या चैलेंजेस आए आपको? व्हाट यू फील कि ये नहीं होना चाहिए था, या मतलब एक होता है ना? नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग। आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो पेड हो सकता है, वो रिग्ड हो सकता है। सोशल मीडिया में भी डेफिनेटली पेड होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इज सच अ प्लेटफॉर्म, आप माइक फोन उठा के आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। एवरीबडी हैज अ चैनल नाउडेज, सो एनीवन कैन गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और यही अच्छी बात है कि आपको समझ आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। सो यू पिक एंड चूज। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें सिर्फ एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया से ही जानकारी मिलती, वो मैनिपुलेट करके अपना नैरेटिव सेट कर सकते थे। पर सोशल मीडिया में तो इतने वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको डिफरेंट वॉइसेस आपको सुनने को मिलती हैं। तो ये नहीं कि सारा ही सोशल मीडिया गलत है। सोशल मीडिया पे अगर 1000 वॉइसेस हैं, आप सबको सुने
और डिसाइड करें आपने किसको सुनना है। आपको सच पता लग जाएगा, सच सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा। और यही सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात है, एवरीवन विल बी एक्सपोज्ड। राइट। सो कभी आपको लगा कि किसी ने आपको बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश की या बड़े लोग करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। So how do you handle those things? No, I do it यार। I mean, अगर सबसे बड़ी चीज होती है, लोग कहते हैं यार आप ना एक बार ही हमें बस ये ना हमें फ्री में करके दे दो, उसके बाद आपको ना लाखों करोड़ों का बिजनेस आने वाला है, या आपको क्या कहते हैं हम बहुत सारा ये देने वाले हैं। मुझे पता होता है वो कितने सारे वो हैं फेक हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कभी भी। पर आई थिंक आई डू इट समटाइम्स, जहां मुझे लगता है मुझे करना चाहिए कि नहीं, ही इज अ गुड गाय, वो मेरा दिल कहता है कि यार करो। उनके साथ हम जरूर करते हैं, कारण क्या है कि वो यार एक बार ही को झूठ बोल सकता है, अब बार बार नहीं बोल सकते, तो उससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू गिव वंस एंड यू विल। हाँ, समटाइम्स आई थिंक बेसिकली व्हाट आई थिंक इज कि आपको देना चाहिए बिना एक्सपेक्टेशन के। सो आप देते रहो, आपको उससे 10 गुना मिलना ही है। ओके, सो एनी स्पेसिफिक एडवाइस जो आप आने वाले यूथ को देंगे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो दुनिया के लिए एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं? आई थिंक लुधियाना के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की जो यूथ है, मैं उनसे सीखने की खुद कोशिश करता हूँ। दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, तो आई डोंट थिंक कि मैं उनको एडवाइस दे सकता हूँ। पर यही है कि एक चीज मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ 1 2 3 4 बार आपने हार नहीं माननी, आपने करते जाना है। 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो रियल आपकी ब्रांडिंग होती है, रियल आपका नाम बनता है 10 साल में। तो मुझे 6 साल हुए हैं, तो मैं खुद ये 6 साल से करता आ रहा हूं। अगर आप करते रहोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर आप साल बाद कहोगे यार 6 महीने बाद कुछ नहीं हुआ, मैं छोड़ दूं, तो कुछ भी नहीं होगा। सो ओके, अब थोड़ी सी गेम हो जाए। लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। ओके, सो आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। राइट, सो आपको ये इसका आंसर देना है विद इन 3 seconds. Oh, right. So social media in one word. Liberating. Okay. Your favorite cuisine meals? Punjabi, Mughlai, Chinese. Okay. Are you vegetarian, non-vegetarian? Both. Okay. Non-veg, veg, both. If you have to tell one thing to me and the world around, what would it be? I would say that it doesn't matter how people perceive you. Everyone is only concerned about their shortcomings. So do not hesitate thinking that you have these shortcomings, because even I am, let's say, I'm not the fittest person to face the camera. Okay. And I might have many shortcomings, but put it out to people. There might be many people who would love it. So you have to give people the chance. Don't decide for yourself, and don't hesitate or have any inhibitions because of you think you have shortcomings in your mind. What do you think your biggest fear as of now? Ki ye cheez. Yeah, biggest fear I have is losing my parents, and I know one day maybe I go first, but you know, I can't, when I think about it, that maybe when I'm alive and my parents go away, that is terrible. That gives me scary dreams. You're the strongest one, no worries. And they will be there with you. Absolutely. I wish I go before them. ये हर बच्चे की विश होती है। ओके, सो अगर आप लुधियाना पोस्ट या इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को नहीं चूज करते एज अ विजन, क्योंकि आप ढीठ टाइप्स तो थे ही, तो क्या अदर करियर ऑप्शंस आप अपने लिए चूज करते? एनी अदर? अगर ये नहीं होता यार, I wanted to be a singer also, but I'm a very very bad singer, so I could not be a singer. I think शायद मैं किसी चैनल के लिए एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहा होता, या फिर मैं शायद मैं एक्टिंग की भी ट्राई कर लेता, but nice. Yes, I would have been a commentator. I still do cricket commentary, and I would have pursued cricket commentary professionally for some channels, you know, maybe social media channels or satellite channels.
your one quality should be awarded for? Awarded for? I don't know यार. I mean, ये तो लोगों ने डिसाइड करना है. ऐसी कोई क्वालिटी Still? है. I मतलब think, जब आप अपने आप को दुनिया से अलग देखते हो, that one quality. यार I've tried so many things. I think I should be awarded for variety of things I've tried. Okay, nice. So अगर आप खुद के एक you have to give advice to your 18 years old, तो क्या आप दोगे कि मैं एडवाइस देता कि उस टाइम के मनीत को मैं एडवाइस देता कि बहुत सारा टाइम है तेरे पास. उस टाइम लगता था यार एक साल ऐसे ना हो जाए, हम कहीं लेट तो नहीं है, हमने ये अचीव नहीं किया. 18 साल का ना बेबी होता है, 28 साल का भी बेबी होता है. लोग सोचते हैं यार कि मैं 2 साल यहां खराब ना कर दूं. एंड इफ यू आर 18, इफ यू आर 20, इफ यू आर 25, 2-3-4 साल आप किसी चीज को दे दो बिना सोचे समझे. बहुत टाइम है लाइफ में. लाइफ इज वेरी वेरी लॉन्ग. उस टाइम लगता है कि यार हम टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे. वो गलत है. आपको जो आपको दिल करता है उस टाइम पे ना उसको 2-3-4 साल दे देने चाहिए. and you are succeeded in that? हाँ, मेरे को ये बहुत लेट समझ में आया. मैं 33 साल में जाके ये समझा था. शायद अगर 18 में समझा होता तो आज और बुलंदियों पे होते. लेकिन whatever I have, I'm very happy with it. No, yes. Okay, the last but not the least, how would you try to influence people by following the one quality in themselves? Yeah, I don't want to influence people very honestly, but I'll be very happy if people get inspired. Even if one person is inspired, I feel very very good. Yes, I remember 2-3 days ago I got a call from somebody and she is doing some kind of venture, and she says that she got inspiration from me. But then I asked her, when did I inspire you? Then I had gone to a club and I had given a keynote, and she felt very inspired by that and she started doing something. And trust me, it is so gratifying, more than any money can give you, any kind of gratification. That was very very satisfying. If people are inspired, I think that's the best thing I want to do. Okay, so that was it. No wonder आपने हजारों की तादाद में लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन ऐड किया, लोगों की लाइफ में एक नया चेंज लेकर आए. आई फेल्ट माई सेल्फ कि समथिंग इज देयर, सो आई वॉन्टेड टू नो. एंड मैंने बहुत कुछ नया जाना आपके बारे में. आई होप यू ऑल ऑल्सो नो हिम अ बिट. जो कि वो कहते हैं कहानी सबकी होती है पर छपती किसी किसी की है. तो थोड़ा बहुत आज हमने आपको जाना. विश टू नो यू मोर फॉर नेक्स्ट कमिंग डेज. सो यस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच नाज, यू बीन वंडरफुल. आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया. आपने हजारों लोग बोला. मुझे नहीं लगता कि मैंने हजारों लोग को इंस्पायर किया होगा, लेकिन अगर 10 लोगों को भी किया है तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड. बट जो आपने सवाल पूछे, आपने इंटरेस्ट जागा, आई एम वेरी थैंकफुल. यू टुक टाइम आउट एंड डिड दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.